शहजाद एक कामयाब मगर खुद गर्ज ताजिर था। दौलत की हवस ने उसके दिल को सख्त कर दिया था। किसी की मदद करना या दूसरों के जज्बात को समझना इसकी फितरत में शामिल ना था। वो समझता था कि इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, बाकी सब कमज़ोर लोग बहाने बनाते हैं। एक रात वो देर से दफ्तर से वापस आ रहा था। रास्ते में एक सुनसान सड़क पर अचानक इसकी गाड़ी खराब हो गई। इसके मोबाइल फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी। वो गुस्से से अपनी गाड़ी से उतरा और इधर उधर देखने लगा। कुछ दूर उसे एक परसरार और पुराना सा मकान दरख्तों के झुंड के बीच नजर आया, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरो दीवार पर गर्द ही गर्द झड़ रही थी। कुछ ना पाकर वो उसी मकान की तरफ सोचता हुआ चल पड़ा। शहजाद को उम्मीद थी कि वहां उसे फ़ोन या मदद मिल जाएगी। दरवाजे पर दस्तक दी तो अचानक एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ, जिसे देखकर शहजाद एक लम्हा घबरा गया। जिसके चेहरे पर झर्रियां, आंखों में अजनबीत और आवाज में कुछ ऐसा था जो शहजाद को बेचैन कर गया। मैं रास्ता भटक गया हूँ, फ़ोन करना है, शहजाद ने कहा। बूढ़ा बोला, फ़ोन तो नहीं है, लेकिन तुम रात यहाँ मेरे घर पर गुजार सकते हो। सुबह शहर की तरफ एक गाड़ी निकलती है। शहजाद ने हिचकिचाते हुए घर के अंदर कदम रखा। घर के अंदर का माहौल परसरार और अजीब था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, दरवाजे बंद, खिड़कियां लकड़ी की तख्तियों से जमी हुई थीं। बूढ़े शख्स ने शहजाद को एक कमरे में ले गया, जिसमें सिर्फ एक बिस्तर, एक आईना और एक तरफ बंद दरवाज़ा था, जो दिखने में बड़ा अजीब सा था। ये दरवाज़ा कभी मत खोलना, बूढ़े ने सख्त लहजे में शहजाद से कहा। शहजाद ने गुरूर में तंजिया मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। वो किसी की बातों पर जल्द यकीन नहीं करता था। रात के किसी का अचानक दरवाजे के पीछे से सरगोशियां सुनाई देने लगें, जैसे कोई इससे मदद मांग रहा हो। शहजाद की नींद उड़ गई। वो पहले नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन आवाज़ें अचानक तेज से तेज होती गईं। मदद करो, हम कैद हैं, शहजाद, सिर्फ तुम हमें बचा सकते हो। ये नाम सुनकर शहजाद चौंक गया। वो दरवाजे के पीछे लोग कैसे जानते थे कि उसका नाम शहजाद है? कई लम्हे की कशमकश के बाद तजस्सुस ने इस पर काबू पा लिया। उसने दरवाजे का कंडा आहिस्ता से खोला। दरवाजे के पीछे अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। शहजाद एक तंग, तारीक कमरे में कैद हो चुका था। दीवारों पर आहवाव बका की आवाज़ें थीं। वहाँ कई साए मौजूद थे, जो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहे थे। हम वो हैं जिन्हें तुमने कभी मदद ना दी, एक साया बोला। वो भूखा बच्चा, वो बीमार बूढ़ी औरत, वो मजदूर जो तुम्हारे दर से खाली वापस गया। अब तुम हमारी जगह हो, आखिरी दरवाजे के उस पार। शहजाद चीखता रहा, मुआफ़िया मांगता रहा, लेकिन कोई रहम ना आया। दरवाजे के बाहर वही बूढ़ा शख्स मुस्कुरा रहा था और मकान गायब होता जा रहा था। सुबह जब लोग उस सुनसान सड़क से गुजरे, तो वहां शहजाद की गाड़ी खड़ी थी, मगर शहजाद खुद कभी ना मिला। जिंदगी में दूसरों की मदद ना करना एक दरवाज़ा है जो हम खुद अपने लिए बंद करते हैं। जो हम दूसरों के साथ करते हैं, एक दिन वही हमारे सामने आ खड़ा होता है। खुद गर्जी एक ऐसा अंधेरा है जो हमें अंदर से कैद कर देता है। कभी भी आखिरी दरवाज़ा खोलने की नौबत ना आने दें।